इसमें कभी भी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता, ना ही आपको कोई आईडी दिखानी है। कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ पर आके सेल और परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे, जैसे हमने पीछे कुछ एपिसोड बनाए थे जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस हमारे वीडियोस पर होते हैं जो हम यूट्यूब पर डालते हैं तो उसके आंसर हम आपको बताते हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आप सब लोगों के साथ हम जुड़े रहें। और जहाँ जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ को पहचानने में, किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है, कि किसी तरीके के भी चीटिंग फ्रॉड से आप शिकार हो पा रहे हैं और हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए अगर कोई क्वेश्चन आपका होता है और ऐसी कोई भी जानकारी जो आप हमारे से चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इस एपिसोड के ज़रिए आपको बताएं। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उसको। तो पहला ही क्वेश्चन है एक इनका, प्रकाश ठक्कर जी हैं, प्रकाश ठक्कर 99 ये इनकी आईडी है। इन्होंने एक दिन पहले ही आज से ये क्वेश्चन किया था, मेरे पास 5 रुपीज़ का ट्रैक्टर वाला नोट है, कितना मिलेगा। तो प्रकाश जी को ये बताना चाहते हैं कि ट्रैक्टर वाले नोट के नाम से कभी भी 5 रुपये में कोई वैल्यू नहीं आती है, और ट्रैक्टर वाले नोट के नाम से सिर्फ चीटिंग और फ्रॉड होता है। कुछ यूट्यूबर जो है उसको ट्रैक्टर वाले नोट को, जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें होती हैं जो लगभग हर आदमी के पास हैं, आप मानकर चलिए कि 130 करोड़ या 140 करोड़ लोगों में से अगर आप सर्च करने जाओगे तो उसमें कम से कम 30 या 40 करोड़ लोगों के पास ये ट्रैक्टर वाले नोट, 786 के नोट, स्टार वाले नोट, वैष्णो देवी के सिक्के या इस तरीके के सिक्के ये सबके पास अवेलेबल हैं। और 1 रुपये के स्टील वाले, गेहूं की बाली वाले कॉइन, इसी तरीके से 1 रुपये 2 रुपये के कॉमन नोट सर्कुलेशन वाले, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे 1985 का एचमेंट मार्क का कॉइन हो गया, 2 रुपये क्रॉस वाले कॉइन हो गए, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ चीटिंग फ्रॉड के लिए यूज़ होते हैं और किसी भी तरीके से लोगों को पागल बना के, मिसगाइड करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। और जो भी चैनल ये अपने सब्सक्राइबर, व्यूअर्स या लोगों को मिसगाइड करने के लिए बना रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिए कि वो कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके से चीटिंग कर रहे हैं। और 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट के नाम से या एंडिंग 786 वाले नोट के नाम से ये चीज़ें नहीं बिकती हैं। वैष्णो देवी के सिक्के की कभी कोई वैल्यू नहीं होती थी और वो फेस वैल्यू पर आराम से मिल जाता है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है इनका, ये नरेंद्र कुमार जी का। ये है, इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हाफ 1924 कॉइन 1940, 1942, 1943 एक्स्ट्रा फाइन वैल्यू प्लीज आंसर। इन्होंने ये लिखा है शायद जो हाफ रुपीज़ है, क्योंकि इससे स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन सा डिनोमिनेशन है, लेकिन अगर हाफ रुपीज़ है 1924 की, तो हाफ रुपीज़ की अभी जो वैल्यू चल रही है वो कॉमन हाफ रुपीज़ की भी 700 से 800 रुपये के आसपास चल रही है। और हम 700 रुपये में ये चीज़ें आराम से खरीद लेंगे, 700 750 तक भी, और कंडीशन अच्छी होती है तो 800 900 तक भी हम जाते हैं। लेकिन इसमें 1940, 42, 43 ये हाफ रुपीज़ आती थी जॉर्ज 6 में, इनकी वैल्यू कम आ रही है और ये 350 रुपये, 400 रुपये से ऊपर कभी भी नहीं बिकती। इनका अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है 350, 400, 450 तक भी मैक्सिमम हो सकता है एज पर कंडीशन। इसके बाद इनका है रब राखा। रब राखा ये इनकी आईडी है। सर मेरे पास 50 पैसे का नोएडा मिंट का कॉइन है, क्या प्राइस में सेल हो सकता है।
तो 50 पैसे का नोएडा मिंट का जो हमने बताया है वो 1988 का नोएडा मिंट बताया है, जो बहुत रेयर है। अगर आप इसमें सिर्फ यही स्पेसिफाई करते हैं कि 50 पैसे का कोई भी कॉइन जो नोएडा मिंट का है वो रेयर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ यूट्यूबर या कुछ चीटिंग फ्रॉड वाले क्या करते हैं, आपने अगर कोई भी सिक्के की फोटो उनको भेजी तो उसके 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, किसी किसी केस में तो वो 2-2, 3-3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको लालच दे के आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम से किसी भी दूसरे बहाने से आपसे पैसे मांगेंगे, जिसमें वो आपसे 200 रुपये भी मांग सकते हैं, 500 भी मांग सकते हैं, 1000 भी मांग सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक बार शुरू हो जाते हो तो फिर उसके बाद तो वो सिलसिला शुरू हो जाता है फ्रॉड का, और वो आपको किसी भी लेवल पर ले जाकर चीटिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो इसके लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दिए हैं। उनको ये उम्मीद बना देते हैं कि भाई आपको ये 2 करोड़ मिलने वाले हैं या 50 लाख मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से वो उस फ्लो में बह जाते हैं और वो उनको पैसे डालते रहते हैं जब तक उनको क्लियर होता है कि भाई वो फ्रॉड है, जब तक वो अपना काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। तो कभी भी किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी चीटिंग फ्रॉड वाले को, जो आप कोई भी आदमी अगर आपसे पैसे मांग रहा है, चाहे वो अपना यूट्यूब की मेंबरशिप के भी मांग रहा है या किसी भी चीज़ की मांग रहा है, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देनी है। पैसे देने का, सिक्के खरीदने और बेचने के लिए किसी भी तरीके का कभी भी कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट सामने बैठकर मिलिए। कोई भी चीज़ आपको बेचनी है तो हैंड टू हैंड आपको पैसे मिल जाते हैं, और अगर बिकते हैं तो पैसे मिलेंगे, और नहीं तो वो सिक्के आप वापस ले जाइए। अगर आपको सूटेबल लगता है कि भाई आपके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन आपको सही मिल रही है तो उसको बेचिए, नहीं तो मत बेचिए। लेकिन कोई भी आदमी उसको खरीदने या बेचने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपनाकर आपसे पैसे लेता है, मैं उसको फ्रॉड कहता हूँ, और उन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये गोल्डी जी हैं होशियारपुर से, इनकी आईडी है, पाजी मेरे पास एल्युमिनियम कॉइन कोलकाता मिंट मिस्टेक कॉइन 1985 का है, उसकी ग्रेडिंग करवाने की कीमत कितनी कितनी खर्चा आएगा। तो ये गोल्डी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एल्युमिनियम कॉइन कोलकाता मिंट का है 1985 का। तो अगर एल्युमिनियम कॉइन है तो ये एक ओएमएस है, और ये बाय मिस्टेक बनता है, और ये रेयर कॉइन होता है। तो इसकी ग्रेडिंग ये बॉम्बे भी करवा सकते हैं, दिलीप राजगौर जी का है, तो वहाँ पर ये ग्रेडिंग हो रही है और ये करवा सकते हैं बॉम्बे में। तो उनसे डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और किसी भी एग्जीबिशन में जाकर भी उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सभी एग्जीबिशंस में वो स्टॉल ले रहे हैं और वहाँ पर वो कोई भी आइटम ग्रेडिंग के लिए कलेक्ट भी कर रहे हैं। ये है विनय खन्ना जी, दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन कब है? तो ये इन्होंने 3 दिन पहले पूछा है। तो दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन हमने डिक्लेयर की है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी 2026 को तेरापंथी भवन में, अध्यात्म साधना केंद्र में। तो वहाँ आप आ सकते हैं। ये है सतीशोगन सर, आप संडे वाले दिन भी ऑफिस खोलते हैं? नहीं, हमारा संडे वाले दिन हमारा ऑफ रहता है, बाकी मंडे से सैटरडे तक हम ऑफिस में बैठते हैं। तो वहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, मंडे से और सैटरडे तक। इसमें कभी भी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता, ना ही आपको कोई आईडी दिखानी है। कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ पर आके सेल और परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और कुछ क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे, जिनके आंसर्स हम बताएंगे आपको। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।